पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है। जब पार्लियामेंट चलेगा तब ना नहीं, लेकिन बहुत सारे निवेशक, कर्नल साहब, बहुत सारे निवेशक ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से बजटीय प्रावधान करके विधेयक ला करके पैसा दे सकती है भाई, स्टिमुलस पैकेज ला करके। लेकिन अगर स्टिमुलस पैकेज एक कंपनी के के निवेशक के लिए लाएगी तो जाहिर है दूसरी कंपनियां कहेंगी कि आप मुझे दीजिए, फिर तीसरी कहेंगी, फिर चौथी कहेंगी। आपने सही कहा है, फ्रॉड का एक पूरा बाजार बना हुआ है। तो ये तो काम होने से रहा। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी के पास एसेट है उसी के साथ न्याय करते हुए निवेशकों का पैसा लौटाया जा सकता है। और इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि कंपनी को पत्र लिखना चाहिए सरकार को और कहना चाहिए कि हम इस दुरूह परिस्थिति में फंसे हैं, आप हमारे साथ मिलकर के कोई रास्ता निकालिए और इसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे भी देखिए, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार। दैट इज द बेस्ट वे। क्या यही तरीका हो सकता है? और ये भी एक तरीका है, यह सहारा का ये तो हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ना तो प्रबंधन ये करने जा रही है और ना सरकार करने जा रही है। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तभी हो पाएगी बात। देखिए, अगर सहारा को पैसे लौटाना है और एजेंट्स को दबाव डालना चाहिए कि भाई अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दीजिए कानून के हिसाब से, और सरकार के पास तब एक अधिकार आ जाता है कि वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करता है जो पूरा समस्या का निपटान कर देगा और कानूनबद्ध तरीके से जो निवेशक है उसका पैसा लौटा देगा। सरकार के पास सब क्षमता है। यहाँ केवल एक डर है कि घोटाला का आरोप सरकार पर ना लड़े और जो सरकारी कर्मचारी जो पैसे बांटेगा उसके ऊपर बंदरबाट का आरोप ना लगे, क्योंकि ये विपक्ष बैठा ही है आरोप लगाने के लिए। ये बात को हमें समझना चाहिए। आप भी अगर सरकारी अधिकारी रहेंगे, अरे सर राजनीति मत करिए, जब तक कि आप निश्चित ना हो जाए कि ये जेन्युइन व्यक्ति है तब तक आप उसको पैसा नहीं लौटाएंगे। यही समस्या है। लेकिन जब अगर सहकारिता मंत्री ने कहा कि एक एक पैसा हम लौटाएंगे, अब उस पर देखिए कुछ एक्शन भी हो रहा है। 10,000 के लिए पोर्टल भी बना, फिर 20,000 रुपए का वो बढ़ाया गया, 20,000 से कह रहे हैं कि 20,000 से 1 लाख है। अभी उसकी क्या स्थिति है साहब? 20,000 के लिए क्या आवेदन पोर्टल पे रजिस्टर हो रहे हैं? आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, पहले तो हमारे अतिथि जो है उनसे आप ये पूछ लीजिए कि ऐसी सरकार कौन सी है जिसने अभी तक इस टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुए जिसका संपूर्ण भुगतान कर दिया हो। पल्स में लिक्विडेटर बैठा है, आज भी पल्स कंपनी का पैसा नहीं मिला, उसमें लिक्विडेटर नियुक्त हो गया। सरकार जो है कार्रवाई करने में सक्षम होती है, किसी का पैसा देने में सक्षम नहीं होती। उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है उस लेवल का कि सरकार पैसा लौटा सके। हमारा माननीय अतिथि महोदय से यह निवेदन था कि देखिए, जब जमाकर्ता ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार से जुड़ा हुआ अकाउंट नंबर और कहना चाहिए उसने पूरे डॉक्यूमेंट पोर्टल पर सबमिट किए हैं तो सरकार को पैसा देने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधार सरकार का है, पैन कार्ड सरकार का है और बैंक खाता भी सरकार का है। सिर्फ सहारा के कागज जो है वो सहारा के हैं, तो सहारा वेरिफिकेशन करके दे कि हाँ ये हमारा कागज जेन्युइन मेंबर है, पेमेंट कर दे सरकार। और आज पोर्टल का हम इतिहास, 1 मिनट डॉक्टर साहब मुझे बोल लेते, 1 मिनट बोल लेते। पोर्टल का इतिहास बता दें तो 1 साल हो गए, मात्र 309 करोड़ रुपए बांट पाई है सरकार। 86,000 मूल रकम है उसकी जो उन्होंने पोर्टल पे भी आवेदन किया है। 30-40% लोगों ने ही आवेदन किया है। आप इससे इसका पैमाना लगाइए कि कितने जन्म लगेंगे सरकार को पैसा बांटने में, जब तक तो इन्वेस्टर रहेंगे नहीं। हमारा आपसे निवेदन ये था कि सहारा, सुनिए 1 मिनट, एक बात बताइए। 309 करोड़ रुपया तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो अब वो डिस्ट्रीब्यूशन का आधार तो पता चल गया कि भैया ये चीजें फार्मूला होनी चाहिए, ये ठीक हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि निवेशक बंधु अपना सारा फार्मूला ठीक करके जिनको पैसे मिले हैं उन्होंने क्या क्या अपलोड किया, ठीक है, क्या क्या पोर्टल पे चाहिए था, उन्होंने क्या क्या दिया, उनसे बात करके
वो वही प्रक्रिया अपना करके आप अपलोड कीजिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट है। अब आपके डॉक्यूमेंट में अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसका क्या रास्ता निकाला जाए, ये बताइए। डॉक्यूमेंट में कमी नहीं है, रिकॉर्ड ब्रांचों में रखा है, 5000 ब्रांचें बंद हो गई हैं, रिकॉर्ड कंपनी ने अपने उसमें लिया नहीं है, अपने स्कैन नहीं किया है, तो सर कहां से हो सकता है? जमा करता कहां जाए भाई? उसकी तो पूरी ब्रांच 5000 बंद हो चुकी हैं, रिकॉर्ड उसका ब्रांचों में बंद पड़ा हुआ है, कंपनी फॉल्ट है इसमें, जमा करता सफर कर रहा है। कंपनी का फॉल्ट है इसमें, जमा करता का नहीं है फॉल्ट। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।